मैं 23 साल का हो चुका था। मेरा नाम आर्यन है। मैं शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस उम्र में लड़के लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं, मैं अपना ध्यान बिजनेस में लगाया था। मुझे सिर्फ एक ही डूबती हुई कंपनी ही विरासत में मिली थी। मात्र 17 साल में मैंने तरक्की के उस मुकाम तक पहुँच गया था। मेरा एक ही मकसद था, अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना, और एक ही चीज़ से दूर रहता था, वो है लड़कियाँ। 21 साल का होते होते मुझे लड़कियों से सख्त नफरत हो गई थी। मैंने प्रण लिया था कि आजीवन कुंवारा रहूंगा। वजह यह थी कि बचपन में आरोही ने बुरे तरीके से मेरा दिल तोड़ा था। मेरे पापा मम्मी की मौत हो गई थी और मेरे पास बच गया था कर्जे में डूबा हुआ एक बिजनेस। मेरे पापा के बड़े सपने थे, पर बिजनेस का वह हाल हो गया कि मेरे पापा ने आखिर अपनी जान ले ली थी। मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त न कर पाई और वह भी गुजर गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। बस मेरे साथ थी मेरी मोहब्बत आरोही, जिसे मैं बेहद प्यार करता था। उस वक्त मात्र 15 साल का था। उसने मेरे दिल को जख्मी कर दिया था। कहा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना किया है। अभी मैं छोटी हूँ, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आर्यन, तुम मुझे भूल जाओ। जब मुझसे जुदा हो रही थी, उसकी आंखें नम थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, आरोही, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बिल्कुल अकेला और बेसहारा हूँ। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस कंपनी को दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। आरोही के आंसू टपक पड़े। शायद उसके घर वालों ने उस पर काफी दबाव डाला था, बुरा भला सुनाया था। मेरे पापा विवेक ओबरॉय और आरोही के पापा रमेश मित्तल दोनों फैमिली एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे, पर जैसे ही पापा की मौत हुई, रमेश मित्तल ने अपने मुंह मोड़ लिए थे। आरोही कहने लगी, आर्यन, मुझे जाने दो। मेरे भी अपने कुछ सपने हैं। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अभी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। प्लीज समझो और तुम मुझे हो सके तो भूल जाओ। उसकी बातों से मेरे दिल को बेहद ठेस पहुंची थी। मैंने कहा, आरोही, आज तो मुझे छोड़कर जा रही हो, पर मैं वादा करता हूँ इस बिजनेस को दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बनाऊंगा और जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। तुम्हारा इंतजार रहेगा मुझको। मुझे पता है एक न एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। ऐसा नहीं था कि आरोही देखने में बेहद खूबसूरत थी। वह मोटी गोलू मोलू थी, पर साथ खेलते खेलते मुझे अच्छी लगने लगी थी। जवानी में कदम रखा तो बस उसी का साथ था। आज ऑफिस खत्म होने के बाद मेरा दोस्त रोहित मेरे पास आ गया। कहने लगा, चलो ना, नाइट क्लब चलते हैं। पर मुझे यह सारी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इन सब जगहों में मुझे लड़कियां ही लड़कियां नजर आती है, जो मुझे देखते ही पीछे पड़ जाती है। मुझे उससे नफरत है। मैं फाइलों में अपना सर घुसा लिया तो रोहित कहने लगा, यार, आज वीकेंड है। तुम हर वक्त काम काम करते रहते हो, अपने स्टाफ पर भी दबाव डालते रहते हो। आखिर क्या चाहते हो? पूरे देश में तुम्हारी कंपनी नंबर 1 है। अभी थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करो। जबरदस्ती वह मुझे अपने साथ नाइट क्लब आने को कहा। मैं ऑफिस की ड्रेस पहनकर ही जाने लगा तो उसने कहा, यार, कपड़े तो बदल लो ताकि तुम्हें कोई पहचान न पाए। नाइट क्लब आकर मैं अपनी जगह पर कार पार्किंग करने ही जा रहा था कि तभी किसी और लड़की ने वहां कार लगा दी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कार से उतर गया। उससे कहने लगा, मिस, यह जगह मेरी है। मैं यहाँ कार पार्किंग लगा रहा था। आपने बीच में अपनी कार घुसाने की हिम्मत कैसे की? वह लड़की भी अपनी कार से उतर आई थी। जब पहली नजर उसे देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ था। उसने कहा, मैं यहाँ पहले आई हूँ। मैं भी दूर से यह जगह आपसे पहले ही देख ली थी। आप कहीं और कार लगा लें। हमारे शोरगुल से नाइट क्लब के लोग भी पहुंच गए थे और हमसे कहने लगे कि हमें चाबी दे दे, वो कार पार्क कर देंगे। मैंने उन्हें अपनी कार की चाबी दे दी, अंदर आ गया। लड़की पर मुझे बेहद गुस्सा आया था। शायद यह लड़की जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। वह अपने किसी दोस्त के साथ आई थी, पर काफी परेशान लग रही थी। मेरी नजर बार बार उस पर ही जा रही थी। रोहित कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, यह लड़की बेहद बदतमीज है, मेरी जगह पर अपनी कार लगा दी। रोहित मुझे समझाने लगा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, जाओ इस लड़की के बारे में पता लगा कर आओ। रोहित कुछ ऑर्डर लेने के बहाने लड़की के करीब चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे पास आ गया। कहने लगा, लड़की पहले से बेहद परेशान है। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो रोहित ने बोला, शायद इस लड़की की जॉब चली गई है, बेहद परेशान है। किसी जगह पर पब्लिक रिलेशन मैनेजर थी। रोहित की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। कहने लगा, रोहित, चलो उससे बात करते हैं। रोहित मेरे मकसद से अनजान मेरी तरफ बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। कहने लगा, तुम उसके पास जाओगे, पर तुम्हें तो
कहकर वह चुप हो गया। मैंने कहा, बात पूरी करो, यही कहना चाहते हो ना, मुझे लड़कियों से नफरत है। वह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, इसलिए जा रहा हूँ, देखो इस लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। कहकर मैं उसके पास चला गया। कहा, हेलो मिस। वह अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में गौर किया तो उसकी पलकें काफी लंबी थी और घनी थी। बेहद खूबसूरत आंखें थी, बिल्कुल गुड़िया सा चेहरा था। सामने के बाल छोटे छोटे काट रखे थे, बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, कोई कोरियन डॉल लग रही थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती पर नजरें क्या जमाया। वह लड़की कहने लगी, क्या बात है सर, कार पार्किंग की प्रॉब्लम तो पहले ही दूर हो गई है, अब आप क्या चाहते हैं। मैंने अपने पर्स से अपना एक कार्ड निकालकर कहा, आई एम आर्यन ओबेरॉय। हमारी एजे टायर दुनिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी है। इसके अलावा भी हमारे और काफी सारे बिजनेस हैं। मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, अगर आपको किसी जॉब की जरूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। कहकर मुस्कुराने लगा। वह लड़की कुछ देर मेरी ओर देखने लगी, फिर मेरे हाथ से कार्ड ले लिया। एक पल के लिए अपनी नजरें कार्ड पर जमाई, जाने क्या सोच रही थी। फिर मेरी आंखों में ऐसे देखने लगी जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसका रिएक्शन देखकर मैं भी बड़े हैरत में था। आखिर क्या सोच रही है यह लड़की। थैंक यू कहकर वह अपनी फ्रेंड के साथ क्लब से निकलकर चली गई और मैं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। इस घटना को बीते हुए करीब 1 महीना हो गया था। वह लड़की कभी जॉब मांगने नहीं आई। मैं अपनी केबिन में बैठा बैठा फाइलों में डूबा हुआ था। तभी एक लड़की की आवाज मेरे कानों में आई। कहने लगी, सर आपको यह फाइल देना था, कुछ डिस्कस करनी है। मेरे केबिन में ज्यादातर लड़के ही आते हैं, लड़कियों का आना सख्त मना है। मेरे साथ काम करने वाली सारी फीमेल स्टाफ जानती है कि मैं उनका मेरे केबिन में आना जरा भी पसंद नहीं करता। कोई अकेली नहीं आती बल्कि ग्रुप में आती है। हाँ, मेरी कुछ सहेलियां जरूर है जो अक्सर मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। मैं उन्हें मना कर देता हूँ। मैं लड़कियों से दूर भागता हूँ, मुझे वह बिल्कुल भी रास नहीं आती। लड़कियों के सामने बिल्कुल पत्थर की मूरत बन जाता था। पर उस पल काफी गुस्से से मैंने अपनी नजरें उठाई तो और सामने का नजारा देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी, पर आज उसका गेटअप बिल्कुल अलग था। बाल बिखरे हुए थे, शॉर्ट स्कर्ट में थी, पैरों में ब्लैक बूट्स था, सर से पांव तक किसी सपनों की डॉल लग रही थी। जाने मुझे क्या हो गया। मैंने उससे कहा कि आओ बैठो। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था इस लड़की ने मेरी कंपनी कब ज्वाइन की, पर मेरे मन में एक मुस्कान आ गई थी। जरूर मेरे सोर्स का फायदा उठाकर उसने यह जॉब ली होगी। अब उस दिन का बदला मैं इससे ले पाऊंगा, यही सोच रहा था कि वो लड़की मुझे फाइल दिखाकर कुछ डिस्कस करने लगी। कहने लगी, सर मैं आपको इस बारे में प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। उसने अपनी लैपटॉप में प्रेजेंटेशन निकालकर बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से मुझे समझा रही थी। मैंने कहा, तुम्हें इस कंपनी को कब ज्वाइन किया? उस दिन तुम्हें कार्ड दिया था, उसके बाद तुमने मुझे कॉल नहीं किया। जरूर तुम्हें मेरा नाम लेकर जॉब मिली होगी। उसने कहा, सर आपका सोर्स लगाकर मुझे यह जॉब नहीं मिली है, मुझे तो कंपनी वालों ने ही कॉल किया था। मैं इंटरव्यू देने आ गई थी। एचआर मैनेजर को यह मालूम नहीं था कि आपने मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मैं अपने बलबूते पर ही यह नौकरी हासिल की हूँ। मुझे किसी का एहसान तले नहीं दबना। आंखों में खुददारी झलक रही थी जिस पर मुझे गुस्सा आने लगा था। इसका प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैंने कहा, मैं इस बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, तुम अभी जाओ। तुरंत ही अपनी कंपनी के एचआर मैनेजर को बुला लिया और उस लड़की की सारी डिटेल्स ले ली। लड़की का नाम कृतिका था। इससे पहले दूसरे शहर में रहती थी और अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई है। छुट्टी टाइम मैं रोहित को बुला लिया और उस लड़की के बारे में सारी बातें बता दी। मैंने कहा, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। रोहित कहने लगा, तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो? वैसे तो लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, आखिर क्या बात है आर्यन? मैंने कहा, लड़कियां मेरे पीछे इसलिए पड़ी रहती है क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ, नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। जब भी कोई पार्टी में जाता हूँ कोई न कोई लड़की मेरे पास आ जाती है, पर यह लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत खुददार टाइप है। रोहित हंसने लगा, कहने लगा, अब समझ में आया तुम्हारा गुस्सा उस लड़की पर इतना ज्यादा क्यों है। उसकी तरफ देखने लगा तो कहने लगा, क्योंकि वह तुम्हें भाव नहीं देती, दूसरी लड़कियों की तरह आर्यन आर्यन करके तुम्हारे पीछे नहीं पड़ती। तुम्हें लड़कियों का अटेंशन अच्छा लगता हो और जब यह लड़की तुम्हें अटेंशन नहीं दे रही है तो तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। रोहित के बात को इग्नोर करके मैं उठ खड़ा हुआ, घर जाने को तैयार हो गया। बाहर निकल
निकल ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। हमारे ऑफिस के ही एक मेल स्टाफ के साथ वो घर जा रही थी। शायद इस लड़के की कार से जा रही थी। यह लड़का हमारे ऑफिस में बैचलर है, शायद मेरी ही उम्र का होगा। यह देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। यह लड़की मुझे यूं अनदेखा कर देती है और दूसरे मेल स्टाफ के साथ कंपनी ज्वाइन करते ही घूमने फिरने लगी है। जरूर बदकिरदार लड़की होगी। अगले दिन ऑफिस आया तो मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया। मेरे असिस्टेंट ने कहा, सर आप उस लड़की को अकेले केबिन में मिलना चाहते हैं? वह बेचारा भी स्तब्ध था। मैंने कहा, हाँ, उस लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ, उसे बुलाओ। वह लड़की लैपटॉप लेकर मेरे पास आ गई, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, सर आपने मुझे बुलाया है। मैंने कहा, मैं अपनी कंपनी में ऐसी लड़की को जॉब नहीं दे सकता जो बदकिरदार हो। यह बात सुनकर उसे हैरत का झटका लगा था। उसने कहा, सर क्या हो गया? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, मैं कल तुम्हें विक्की के साथ उसके कार में घर जाते हुए देखा। तुमने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है और कंपनी के मेल स्टाफ के साथ क्या कर रही थी जान सकता हूँ? मेरी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। कहने लगी, सर यह मेरा पर्सनल मामला है। वर्किंग आवर्स के बाद मैं किसी के साथ भी बातचीत कर सकती हूँ, उसके साथ घूम फिर सकती हूँ। मैंने कहा, हमारी कंपनी की यह रूल है कि ऑफिस के बाद एम्प्लॉयज आपस में नहीं मिलते। अगर मेरे रूल पर चल सकती हो तो तुम कंपनी में रह सकती हो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। मेरी बातों का मानो यकीन नहीं कर पा रही थी। अजीब चेहरा बनाकर कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने कहा, रुको मिस कृतिका, अभी बात खत्म नहीं हुई। वह रुक गई तो मैं कहने लगा, आज शाम मेरे साथ तुम्हें चलना है। कल की जो डिस्कशन अभी रह गई है वो ताज होटल में तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तुम तैयार रहना अपनी फाइल्स के साथ। उसने जी सर कहा, पर उसके चेहरे में उलझन साफ नजर आ रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा था। मैं नहीं चाहता था कृतिका मुझे इग्नोर करके विक्की के साथ या किसी और लड़के के साथ घूमे। अगर वह किसी के साथ घूमे तो वो मेरे साथ ही हो। शाम को मैं कृतिका को कॉल करके कहा, चलो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी कार में आ गया था कि देखा कृतिका मेरे सामने खड़ी थी। मैंने अपने बगल वाली सीट में उसे बैठने का इशारा किया। वह बिल्कुल खामोश थी। मैंने कहा, कृतिका तुम काफी मेहनती लड़की हो, बस तुम्हें कंपनी के रूल्स फॉलो करके चलने होंगे। तुम काफी टैलेंटेड हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। कहा, थैंक यू सर। मैंने कहा, शायद तुम्हारा घर ऑफिस से काफी दूर होगा। कहा, ऐसी बात नहीं है सर, ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, कहीं भी हो, कल से मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करूंगा। किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कि नाखुश हो, जैसे कि मुझसे नफरत करती हो, मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो कहने लगी, सर आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? आप कंपनी के सीईओ हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऑफिस के बाहर सारी रिजर्व पार्किंग है, इसी वजह से मैं अपनी कार लेकर नहीं आ पाती। मुझे बस से जाना पड़ता है, इसलिए विक्की ने कहा था, चलो मेरा घर भी उसी रास्ते है, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा, मेरा घर भी तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है। वह कहने लगी, सर आपको मेरा घर कैसे मालूम? मैंने कहा, मुझे अपने स्टाफ के बारे में सारी खबर रहती है। हालांकि मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि उसके घर का एड्रेस कहाँ है। मैंने अपनी मोबाइल से अपने एचआर मैनेजर को मैसेज किया और कृतिका का सारा डिटेल्स मांगा। जब उन्होंने मुझे वह डिटेल्स भेजी तो उसके घर का एड्रेस देखकर सोचने लगा, यह तो मेरे घर से बिल्कुल उल्टा पड़ता है। पर मैं उसे रोज ड्रॉप करने के लिए तैयार था। उसके पास किसी और को भटकने नहीं देना चाहता था। कृतिका के साथ होटल चला गया। रूम में आकर उसे प्रोजेक्ट समझाने लगा था। वह बहुत ही घबरा रही थी क्योंकि यह बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा था। मैं तो बस उसे अपने पास रखना चाहता था, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। ऑफिस के माहौल से दूर मैं और कृतिका साथ, जाने मुझे यह क्या हो रहा था। मुझे लड़कियों से नफरत थी, पर मैं कृतिका के साथ काम करते वक्त मैंने कई बार उसका हाथ टच किया। उसका हाथ पकड़ते ही वह घबरा जाती, अपनी हाथ पीछे कर लेती और मैं उसकी तरफ देख देख कर मुस्कुराता। पूरा प्रोजेक्ट समझाने के बाद हमने फैसला ले लिया था। घर जाने के लिए वो खड़ी हो गई। मैंने कहा, रुको, अभी तो यहाँ पार्टी शुरू हुई है। मैंने खाने का और ड्रिंक्स का इंतजाम करवाया है। मैं होटल के रिसेप्शन में फोन किया तो तुरंत ड्रिंक्स सर्व कर दिया गया था। मैं उसके साथ ड्रिंक लेने लगा। पहले तो वो घबरा रही थी, फिर मेरे साथ पीने लगी। मैं उसके साथ
साथ पीता चला गया। नशा अपने पूरे सुरूर में था। तभी अचानक से मैंने उसके गालों में हाथ लगाकर गालों को दबाने लगा। इतनी मुलायम और नाजुक थी। वह मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम। उसके चेहरे पर घबराहट और शर्म थी, लेकिन नशे में थी तो मुझे मना भी नहीं कर रही थी। अचानक उसने मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगी, सर आप मेरे बॉस हैं, मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा, पता नहीं क्या चाहता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा लड़कियों से दूर भागता हूँ, पर तुम्हें लेकर आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वह कहने लगी, सर लगता है आप कंफ्यूज्ड हैं, हमें घर चलना चाहिए। वो उठने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, एक बार गले लग जाओ। कहकर मैं उससे लिपट गया। जाने कब से अकेला था, दिल में कब से दर्द जमा हुआ था। मेरी आत्मा को सुकून पहुंचने लगा था। वह कसमसा रही थी, मुझे अपने से अलग भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि नशे में थी। अपनी उंगलियों से मेरे सर के बाल सहलाने लगी थी। अजीब सा नशा मेरे शरीर में छा गया। मेरा शरीर हल्का लगने लगा। मैं अपने होठों को उसके होठों के बिल्कुल करीब लेकर चला गया था। वक्त थम गया था। मैं गहरी सांस ले रहा था, पर मेरे होठ उसके गुलाबी होठों को चूम न सके। उसके जिस्म की गर्मी मेरे बदन में इस कदर आग लगा दी थी कि खुद को रोक पाना भी नामुमकिन हो रहा था। नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि हर हद पार करने को जी चाह रहा था, पर यह 1 इंच की दूरी पार न कर सका। ऐसा लग रहा था उसके होठ मेरे होठों से मीलों दूर हो, मंजिल तक पहुंच न पाई। उसके सहारे ही चलने लगा था। उससे ज्यादा नशा मुझ में छाया था क्योंकि उसने शराब कम पी थी। उसे घर ड्रॉप करके मैं अपने घर के लिए निकल गया, पर अब वही मेरे ख्यालों में थी। रोहित को कॉल करके मैंने कहा कि मेरे दिल में अब कोई जोर नहीं चल रहा। मैं कृतिका को अपने साथ होटल ले गया था। यह सुनकर तो रोहित को बड़ा झटका लगा। कहने लगा, तुम तो आरोही से प्यार करते थे, जिंदगी भर कुमारा रहने का प्रण भी किया था। मैंने कहा, मुझे कृतिका अच्छी लगने लगी है, उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैंने कहा, यार तुमसे कल बात करता हूँ। उसी के ख्यालों में नींद के आगोश में चला गया। सुबह मैं ऑफिस गया तो सीधे कृतिका के पास चला गया क्योंकि अब उसके बिना बेचैनी सी छाने लगी थी। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। कृतिका की सीट बिल्कुल विक्की के पास थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यह देखकर मैं आग बबूला हो गया। मन कर रहा था विक्की को अभी के अभी कंपनी से निकाल दूं, पर ऐसा नहीं कर सकता था। कृतिका को देखकर कहा, मेरे केबिन में आ जाओ। विक्की और कृतिका मुझे देखकर बिल्कुल खामोश हो गए थे। जैसे ही वह मेरे केबिन में आई, मैं उस पर बरस पड़ा। कहा, विक्की और तुम्हारे बीच में क्या लफड़ा चल रहा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस लड़के से दूर रहो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? बताओ किस तरह से मैं तुम्हें समझाऊं? उसने कहा, सर आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने कहा, तुम दोनों क्या कर रहे थे मैं देख चुका हूँ। मैं इस काम के पैसे अपने एम्प्लॉयज को नहीं देता कि आपस में गुलछरे उड़ाए। ऐसे ही मेरी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर नहीं पहुंची है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत ही गुस्से और बदतमीजी के साथ मैंने उससे बात की थी और उसकी आंखों में आंसू देखकर जाने क्यों मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था। मैंने उस बेचारी के साथ जाने ऐसा क्यों किया? मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया। इनफैक्ट मुझे किसी भी लड़की के पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता। मुझे एहसास होने लगा था कि मुझे इसे खोने का डर है। जिस तरह कभी आरोही गई थी, मैं कृतिका को नहीं खोना चाहता था। मैं उसके करीब चला गया, उसके हाथों को पकड़ लिया। कहने लगा, कृतिका मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहता था। कभी किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। तुम चाहो तो ऑफिस में पूछ सकती हो, जाने तुम्हें देखकर मुझे क्या हो जाता है। उसने कहा, आप वह पार्किंग वाली बात का गुस्सा मुझसे निकालते हैं ना, मैं ये जॉब छोड़ देती हूँ, तब जाकर शायद आपको चैन मिले। कहकर रोने लगी। मैं उसकी बातें सुनकर टूटने लगा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मैं उसे लेकर जाने लगा कि तभी मेरी नजर रोहित पर पड़ी। रोहित हम दोनों को देखने लगा, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, रोहित तेरा दांत तोड़ दूंगा, पहले ही बहुत परेशान हूँ और इस तरह से मुझे देखकर मत मुस्कुरा। कृतिका मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया। मैंने उसका
हाथ पकड़ लिया, घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और फिर अपनी जिंदगी की सारी दास्तां बयां कर दी। उसे सब कुछ खुलकर बता दिया। कहने लगा, तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, किसी लड़की को किसी के साथ देखकर मुझे गुस्सा आता है। खुद ही समझ नहीं आ रहा मेरे दिल को आखिर हुआ क्या। मेरी कहानी सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपने 15 साल की उम्र से इतनी मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा किया, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आरोही से मोहब्बत करते थे। मैंने कहा, आरोही से मोहब्बत करता था, पर शायद अब तुमसे करने लगा हूँ। मैं बहुत अकेला हूँ, तुम भी साथ नहीं दोगी तो मैं बिल्कुल ही टूट जाऊंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, आप मेरे बराबर में आकर बैठे। मैं जब आपको पहली बार देखा था, आपको अमीर बाप का बिगड़ा औलाद ही समझा था। आपसे बात करके हर वक्त मुझे एहसास होता था कि आप घमंडी और बिल्कुल कड़क इंसान हैं, इसलिए आपसे दूरी बनाए रखती थी। पर मुझे आप पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। मैं आपके रूप पर फिदा हो गई थी, पर अपने जज्बात आपको कभी न दिखाए, क्योंकि मैं किसी घमंडी इंसान से अपनी जिंदगी के तार नहीं जोड़ना चाहती थी। पर आज मैं आपका वो नरम रूप देख लिया है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती कहकर मेरी बाहों से लिपट गई थी। मेरी कहानी उसके दिल को छू गई थी। उसने कहा, मेरी भी दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, और अभी 3 महीने पहले ही मेरे पापा की मौत हो गई। यही वजह थी कि मैं उस शहर को छोड़कर, उस जॉब को छोड़कर यहाँ चली आई थी, क्योंकि मेरे लिए वहाँ जी पाना बहुत मुश्किल था। मेरे पापा की ढेर सारी यादें थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, फिर मुझसे शादी कर लो, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसने मुझे गले लगा लिया था। आरोही मेरे दिमाग और दिल से बिल्कुल निकल चुकी थी, जो लड़की मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़कर चली गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।